बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज भी हमारे पास हमेशा की तरह बड़ी बड़ी खबरें हैं। हम खबरों का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वफाकी दारुल हुकूमत से खबर है। हुकूमत ने मखसूस नशस्तों के मामले को पार्लियामेंट में लाने का फैसला कर लिया हतमी, और इस सिलसिले में हमारी ये जो मालूमात हैं वो ये हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई को तलब कर लिया है। और इस कौमी असम्बली के इजलास में क्या होने जा रहा है, इसमें अदालती फैसले पर बहस होगी। जो रुकन पार्लियामेंट होंगे वो बहस करेंगे और उसके बाद ये भी मुमकिन है कि इस फैसले के खिलाफ करारदाद पेश की जाए और वो मंजूर भी हो जाए। ये हुकूमत की तरफ से और उनके इत्तेहादी जमातों की तरफ से होने जा रहा है। ये आपके सामने है। इसका मतलब ये है कि कानून साजी भी, दूसरी लफ्जों में ये है कि इस पे कानून साजी भी हो सकती है। अब हम आपको दूसरी खबर देते हैं। वो है जमात इस्लामी के हवाले से। जमात इस्लामी ने आपको पता है कि इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ है और उसके कई कारकुन भी गिरफ्तार हो गए। तो उस धरने के आज के दिन में जो है अमीर जमात इस्लामी जो हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, उन्होंने उनका बयान सामने आया कि अगर हुकूमत चाहती है कि हम उनसे को मुज़ाकरात करें या मुज़ाकरात का रास्ता निकले, तो सबसे पहले हमारे जो गिरफ्तार कारकुन हैं वो फौरी तौर पर रिहा किए जाएं। कुछ कारकुनों का हमें पता लगा है कि वो रिहा भी हो गए हैं। आपको पता है जमात इस्लामी ने जो धरना दिया है वो महंगाई के खिलाफ और जो आईपीपीज हैं उनके खिलाफ, महंगी बिजली जो है उनके खिलाफ, ये सारे मामलात हैं। और उसके बाद ये भी हमें पता लगा है कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब से रब्ता किया है और उन्हें कहा है कि आपकी और हमारी और आपकी हुकूमत की और जमात इस्लामी की जो है वो गुफ्तगू इस मामले पे हो सकती है, मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। देखना ये है कि अब आगे क्या होता है। ताहम धरना अभी तक जारी है। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो धरना देना था, रैलियां निकालनी थी, उस हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में क्रैक डाउन हुआ। पंजाब से बड़ी गिरफ्तारियां हुई और मुकदमात दर्ज हुए। उनमें अरकान असम्बली भी कुछ हैं, उन पे भी मुकदमात दर्ज हुए। उसके अलावा जो है एक और हमारे पास खबर आई है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा और उसके अलावा चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत फाइल कर दी है। वो शिकायत इंतखाबात के हवाले से है और उसके अलावा जो मखसूस नशस्तों में जो मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला आने के बाद जो है वो एक उस पर मुहर सख्त हो गई थी। तो इस हवाले से जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है शिकायत फाइल की गई है। अब ये देखना है कि इस का क्या बनता है। ताहम हमारी जो मालूमात है उसमें ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं आखिरकार इनको जाना पड़ेगा। अगली खबर की जानिब हम बढ़ते हैं। वो ये है कि जो सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही थी एक इदारों के खिलाफ और मुनज़्ज़म और गवर्नमेंट के खिलाफ, ये वो सारी उस हवाले से गवर्नमेंट ने एक अलामिया जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर बदनीति पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और बदनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ जो है वो मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। और ये टीम जो है वजारत दाखिला की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है। उनके मुताबिक IG इस्लामाबाद जो है इस टीम के सरबराह होंगे और उसके अलावा इस टीम में डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम है। उसके बाद डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म विंग जो है FIA का वो है। DIG इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद है और SSP CTD जो है वो मेंबरान है इस कमेटी के। इन्होंने क्या करना है जी, इन्होंने ये तयन करना है कि कौन कौन से अनासर, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं इस मुहिम में। और जब ये निशानदेही हो जाएगी तो उसके बाद एक वसी पैमाने पर जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू होनी है। और वो आप देखिएगा, मैं अपने पिछले व्लॉग में कह गया था कि इस दफ़ा जो गिरफ्तारियाँ होंगी वो किला बंद होंगी। तो वो भुट्टो साहब वाली जो है वो पीपल पार्टी वाली वो तारीख जो है वो दोहराई जाएगी या उससे भी ज़्यादा सख्त होगा। तो दूसरी जानिब जो है ये भी इतलात आ रही हैं कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी है कि आओ बैठ कर हम इसमें जो है बात करते हैं और अगर आप बना सकते हैं हुकूमत तो आएँ बनाएं। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो सामने आ रही है। अब हमारे पास अगली खबर जो है वो है लाहौर एयरपोर्ट से। लाहौर एयरपोर्ट से हमारे पास ये खबर है कि लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एक एयर होस्टेस हैं जिनका नाम आसिया कुर्बान बताया गया है। उनको हिरासत में लेकर जब उनकी तलाशी ली गई, पहले उनको शक हुआ कि कोई ऐसी खातून जो है सरगर्मियों में मुलविस है,
जब ये आसिया कुर्बान की तलाशी ली गई तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गैर मुल्की करेंसी जो कि रियाल हैं वो भारी जो है वो तादाद में उनसे मिकदार में बरामद हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये रकम जो है अमरीकी डॉलर्स में 37,318 डॉलर बनते हैं। तो ये 500-500 रियाल के नोट थे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से, जैसे कि आप ये देख रहे हैं पीछे, ये आपको नज़र आ रहा है, उनकी तलाशी ली जा रही है एयर होस्टेस साहिबा की, और उनसे ये सब कुछ बरामद हो रहा है। और उसके बाद सऊदी रियाल उनसे बरामद करने के बाद उनके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, और उन्हें INP के, ये एक महकमा है जो इनकी इन्वेस्टिगेशन करके आगे से जो है वो तयन करता है, उसके हवाले उनको कर दिया गया। ये जो परवाज़ है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, ये लाहौर से दुबई जा रही थी। आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको ये बताएं कि जो हनी ट्रैप है वो कच्चे से अब पक्के में मुंतकिल हो गया। पिछले दिनों आपने सुना होगा, मारूफ राइटर जो हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, उनके साथ एक हनी ट्रैप का वाकया पेश आया जो काफ़ी आपको सोशल मीडिया पे आप देख चुके होंगे। उसके बाद हमारे जनूबी पंजाब के शहर मरकज़ जो मुल्तान है, वहाँ के CEO हेल्थ जो हैं, उनके वो भी शिकार हो गए हैं जी हनी ट्रैप का। और हुआ ये है कि एक खातून ने उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो जो बताया गया है, बड़ी अजीब सी दिलचस्प सी बात है। तो डॉक्टर साहब जो है वो खातून को नौकरी देने के लिए बजाय उसको अपने दफ्तर बुलाते, वो खुद उनके पास चले गए वहाँ पर उनको नौकरी देने के लिए। और इस खातून का नाम जो है अंबर बताया गया है, जिसका उनसे राब्ता हुआ, या राब्ता आशनाई कह लें या जो भी कह लें, वो हुआ। उसके बाद जो है उस अंबर नामी खातून ने डॉक्टर साहब को बेहोश किया और वहाँ अपने साथियों की मदद से उनको अगवा कर लिया, उनका मोबाइल फ़ोन, उनसे नकदी छीनी। और बात यहाँ पर नहीं रुकी, बात आगे चली। उनके काबिल एतराज़ जो है वीडियोज़ और जो है तस्वीर CEO हेल्थ साहब की, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाह रहा, उनकी वो बना ली है और आपको ये उनकी तस्वीर नज़र आ रही है, आप देख लें। माशाल्लाह से क्या कहा जाए। तो उनसे अब CEO साहब से 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। तो उसके बाद CEO साहब तंग आकर अपने दोस्तों से मशवरा करने के बाद वो थाने में चले गए हैं और बाकायदा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये हनी ट्रैप का जो मामला था कच्चे के इलाके में था, कश्मोर में था, रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में था। लेकिन हमारी रहीम यार खान पुलिस ने अब इस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया, बल्कि अब हनी ट्रैप का सिलसिला ना होने के बराबर है। इस सिलसिले में तमाम चौकियों पे, तमाम थानों में और तमाम शहरों में, देही इलाकों में एक मुहिम के ज़रिए आगाही मुहिम जो है वो पैदा की गई, मुश्तहर की गई। उसके बाद ये सिलसिला थम गया है। लेकिन अब पक्के के इलाकों में, जैसे कि आपको पहले बताया, खलील रहमान कमर साहब के साथ वाक़या पेश है, अब मुल्तान में आ गया है। तो पता नहीं ऐसे कैसे कितने और वाक़यात हुए होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं होते। ये वाक़यात तो खैर रिपोर्ट हो गए। तो ये है कि कच्चे हनी ट्रैप का जो सिलसिला है अब कच्चे से पक्के में पहुँच गया। हमारे पास जो अगली खबर है वो मुलाजमीन के हवाले से है, जो सरकारी मुलाजमीन है उसके हवाले से है कि अब गवर्नमेंट सर्विस के दौरान फौत होने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत सर्विस कोटा पर नहीं मिलेगी। ये पहले होता था कि हुकूमत का एक 17A का रूल था, उसके तहत कोई भी शख्स जो दौरान ड्यूटी वफात पा जाता था तो फिर उसके बच्चों को, उसकी बेटी को, बेटे को, बेवा को, उनको मुलाजमत उनकी जगह पे मिलती थी। तो अब गवर्नमेंट ने इसमें तरमीम कर दी है। अब ये कोटा जो है ख़त्म कर दिया गया, सर्विस कोटा। अब जो भी वफात पाएगा उसको नौकरी फिर नहीं मिलेगी। हमारे पास खबर है यहाँ बैरून मुल्क से, अमेरिका से, साबिक अमरीकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है। और वो बयान ये है, पिछले दिनों आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पे एक हमला हुआ, जो उनको एक फायर भी लगा था, जो कान के साथ से गुजरते हुए गोली छू कर निकली थी। तो वो ज़ख्मी हुए थे, मामूली ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद उनका एक बयान आया है बड़ा, उन्होंने कहा अगर मैं ईरान के हाथों मारा जाता हूँ, ईरान के हाथों, उन्होंने मुल्क को मेंशन करके कहा कि अगर मैं ईरान के हाथों मारा गया तो अमेरिका को ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहिए, सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ना हुआ, अगर अमेरिका ने मेरे मरने के बाद अगर ईरान ने मुझ पर हमला कराया और मैं मर गया और ऐसा ना हुआ कि उनको सफ़ा हस्ती से ना मिटाया गया, तो अमरीकी लीडरों को संगदिल और बुज़दिल तस्वुर करेगी कौम जो है। तो ये उनका डोनाल्ड ट्रंप का जो है एक बहुत बड़ा बयान सामने आया था, हमने ये आपसे शेयर किया। अब हमारे पास वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की खबर है और ये आखिरी खबर है हमारे पास। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में ये कहा है, अपना बयान दिया है
کہ فوج پر تنقید قابل برداشت نہیں ہے، ناقابل برداشت ہے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، انتخابی نتائج اور اداروں پر تنقید پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بیان دے تو اب آخری وارننگ ہے، جو بھی فوج کے خلاف یا حکومت کے خلاف اس قسم کا سخت بیان دے گا تو یہ آخری وارننگ انہوں نے دی ہے۔ تو انہوں نے کہا سخت کارروائی اب جو ہے نا ہم کریں گے، جو کسی ادارے پر جو ہے بلا جواز جو ہے وہ تنقید کرے گا اور ناقابل برداشت الفاظ استعمال کرے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حکومتی مدت کے حوالے سے انہوں نے عالمی میڈیا کی جو رپورٹس ہیں ان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نئی حکومت جو ہے وہ اپنی مدت جو ہے پوری کرے گی، 5 سال اپنے پورے کرے گی۔ باقی انہوں نے مسلم لیگ نون میں جو اختلافات ہیں اس کے حوالے سے کہا ہے کہ کوئی بھی ہمارا مسلم لیگ کا کوئی رہنما جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں کرے گا، جو پارٹی پالیسی ہوگی اس کے مطابق ہی بیان ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔